इतना ध्यान रखें। कल हम लोगों ने देखेंगे संचित निधि का मतलब जाने कि वो ऐसी निधि होती है जहां से अगर वेतन दिया जाता है तो उसमें 1 रुपए टैक्स के रूप में नहीं लिया जाता है ना। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, ये बड़ा मुख्य है, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है ना जी, हम लोग हेडिंग पढ़ा है लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। अच्छा, इसकी बात अगर किया जाए कि लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां की बात किया जाए तो बहुत मुख्य प्रक्रिया रखी जाती है। देखेंगे लोक सभा के कार्य एवं शक्तियां। ठीक, एक चीज हम आप लोग बता रहे हैं इसमें, देख कह रहा है कि भारत के मंत्रि परिषद उत्तरदायी है। अगर हम लोग बात को ध्यान रखें कि भारत, देखिए कह रहा है भारत के मंत्रि परिषद उत्तरदायी है, तो मंत्रि परिषद के अंतर्गत सभी लोग आ जाएंगे ने, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य प्रभार के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, जितने भी आ जाएंगे सब मंत्रि परिषद के अंतर्गत आते हैं। दो चीज हम लोग जानेंगे, एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रि परिषद। तो मंत्रि परिषद में सारे मंत्री आ जाएंगे, उसमें कैबिनेट स्तर के भी मंत्री रहेंगे, उसमें स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी रहेंगे, उसमें राज्य मंत्री रहेंगे, मतलब जितने 5 प्रकार के मंत्री सब आ जाएंगे। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है ना, कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री बैठेंगे और उनके अंतर्गत जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो बैठेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि भारत में मंत्रि परिषद उत्तरदायी है। यहां पर देखेंगे भारत में मंत्रि परिषद उत्तरदायी है। तो ध्यान रखेंगे लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। अब देखेंगे हमारे भारत की बात किया गया है और मंत्रि परिषद की बात किया गया है। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री से लेकर, है ना, कैबिनेट स्तर के मंत्री से लेकर मतलब सभी मंत्री की बात हमने किया। इसमें भारत में मंत्रि परिषद उत्तरदायी है, तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। लोकसभा मतलब देखेंगे ये है, अगर लोकसभा हट जाए, धराशायी हो जाए, तो क्या ये लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए भारत में मंत्रि परिषद किसके प्रति है? उत्तरदायी है, लोकसभा के। अब देख लीजिएगा कि अगर हम लोग ये देखेंगे कि नवंबर दिसंबर में जो शीत सत्र बैठेगा वो राष्ट्रपति आएंगे और पूर्ण रूप से भंग कर देंगे, तो क्या किसी का मंत्रालय बचा रहेगा? क्या नहीं। सब लोग क्या करेंगे कि फिर दोबारा जनता के पास जाएंगे और अपना अपना विश्वास जीतकर फिर दोबारा सदन में आएंगे। भाई विश्वास का मतलब ये चीज है कि फिर जाइए एक बार, जनता का आपके ऊपर कितना विश्वास है, कितना नहीं विश्वास है ना। तो जो जीत के आएंगे फिर सदन में आएंगे, जो हार के आएंगे वो अपना घर रहेंगे, सदन में नहीं आ पाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, अर्थात जब तक लोकसभा है तब तक प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। एक और कहा गया है कि भारत में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत में मंत्री सामूहिक रूप से, देखेंगे भारत में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, लोकसभा के प्रति। अब कह रहे हैं कि देखेंगे मंत्री जो सामूहिक रूप से, जितने भी मंत्री हैं तो सामूहिक रूप से किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, ये तो हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक ऐसा सदन है, मतलब अगर कहा जाए ना कि जो उच्च सदन है ना और जो निम्न सदन है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा मतलब राज्यसभा की अपेक्षा सर्वाधिक शक्तियां लोकसभा में व्याप्त है। सर्वाधिक शक्तियां क्यों? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इनके पास भी है,
जैसे हम लोग 312 अनुच्छेद 312 की बात करें, 315 की बात करें, है ना, और अनुच्छेद 249 की बात करें, है ना, ये ऐसे ऐसे पावर हैं इस पे मतलब राज्यसभा का पूर्ण सहमति अनिवार्य है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं, है ना, जैसे वित्त विधेयक को लिया जाए या वित्त अधिनियम को लिया जाए या वित्त समितियों को लिया जाए, उसपे सारा पावर इनके पास है। किनके पास है? लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। तो जब जनता के द्वारा चुन के जाएंगे तो जनता के जो पैसा है, जनता जो टैक्स देती है, सारी चीज देती है, उनका क्रियान्वयन मतलब उनका देख रेख जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा हो। ये ना हो कि जनता के अप्रतिनिधित्व द्वारा हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो। जनता के जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाए उनके द्वारा सारी क्रियाओं का ये क्रियान्वयन। ठीक है ना? तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये लिखे हैं लोकसभा में कार्यों शक्तियां, इसके बारे में थोड़ा एक एक करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना? पहला लिखा जाए हम लोग, लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की अध्यक्षता करता है